बुक समरी में आज हम बात करने वाले हैं मुमताज़ मुफ्ती की किताब तलाश की। क्या कभी आपने ऐसी किताब देखी है कि जिसका मुसन्निफ़ पहले सफ़े पे ही लिख रहा है कि आप ये किताब हरगिज़ ना पढ़ें? नहीं ना? तो चलिए आज एक ऐसी किताब से आपको मुतारुफ़ करवाता हूँ जिसका मुसन्निफ़ लिखता है, अगर आप संजीदा मुताले के ख्वाहिशमंद हैं तो ये मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आप ये किताब हरगिज़ ना पढ़ें, क्योंकि ये किताब आपसे बातें करेगी, हल्की फुल्की बातें, छोटे छोटे मौज़ूआत पे बातें। तलाश किताब में अमूमन तसव्वुफ़ का तज़किरा हमें मिलता है। ये दौर हाजिर में हकीकत की तलाश है। जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो यूँ लगेगा जैसे कि आप मुमताज़ मुफ्ती की बातें सुन रहे हैं, गोया कि राइटर आपका गहरा दोस्त हो, क्योंकि इस किताब में राइटर ने बेसाख्ता बगैर डरे हर बात शेयर की है। गुरूर करने वाले नाम निहात उलमा के ख़िलाफ़ कई अल्फाज है। मुआशरे पे बातचीत हुई है, माँ बाप के बारे में गुफ्तगू है। मसलन लिखता है कि माँ बच्चे को डराते हुए कहती है, बेटा ऐसा मत करो वरना अब्बा मारेंगे। यूँ बच्चे समझ जाते हैं कि माँ के सामने जो कुछ भी बुराइयाँ हो बस वालिद के सामने ना हो। वालिद उनके सामने उनके नज़दीक जो है ना किरकावट बन जाता है। बच्चा वालिद का एहतराम करने लग जाता है, जिसकी वजह से मोहब्बत करने से, उसका इजहार करने से डरता है। बाप आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि मुमताज़ मुफ्ती कुदरतुल्लाह शहाब का गहरा दोस्त है और इस किताब में उनका बारहा जिक्र आया है। इसके अलावा एक वाक़या दर्ज है इस किताब में। फ़कीर चंद जो मुमताज़ मुफ्ती का दोस्त है, फ़कीर चंद पहले हिंदू था, फिर मुसलमान हुए। एक रोज़ वो मुमताज़ मुफ्ती के पास आते हैं और कहते हैं, यार आपके खुदा में पार्टी स्पिरिट नहीं है। वो तो कहता है मैं सारी कायनात, सारे मज़ाहिब का खुदा हूँ, सबको रिज़्क़ देता हूँ, फिर मैं हिंदू रहूँ या मुसलमान, मुझे तो आपका खुदा नवाजता ही रहेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गौर व फ़िक्र पिन्हा है, यानी कि पोशीदा है। साइंस का कई बार इस किताब में जिक्र आया है। लिखता है कि पहले साइंसदान दुनिया की खोज में लगे रहते थे, अब इंसान को समझने के लिए भी कुछ वक्त वक़्फ़ कर रहे हैं। इनके मुताबिक इंसान कायनात का सबसे मुनफरिद राज है, तख्लीक है। एक वाक़ये का जिक्र करता चलूँ कि हज़रत दाता साहब जब लाहौर आए तो एक रोज़ घूमने और शहर का जायज़ा लेने निकले। वापस आके कहने लगे, तौबा तौबा कितने बुरे लोग यहाँ बस रहे हैं, अब तक ये शहर गर्क क्यों न हुआ। फिर कुछ दिन बाद बाहर निकले और कहा, सुभान अल्लाह, ये शहर सलामत रहेगा, यहाँ कुछ नेक व पारसा भी बस रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी इस किताब में शामिल है, किस्से कहानियाँ शामिल है। पेज 117 से 120 में लिखने का एक मज़ेदार स्टाइल अपनाया है राइटर ने। एक वाक़े के इख्तिताम से पहले दूसरा वाक़या पेश किया है और इसके इख्तिताम से पहले वाला वाक़या मुकम्मल किया है, यानी इसको क्रिएटिव राइटर्स ही बेहतर समझ सकते हैं। इस किताब में कुदरतुल्लाह शहाब, इशफ़ाक़ अहमद, बानो कुद्सिया, पंडित नेहरू और बहुत सारे दानिशवरों का भी जिक्र बारहा आया है। और कुरान पे भी इसमें काफ़ी बात हुई है, बहस हुई है। कुरान पे बातचीत करते हुए लिखता है कि कुरान में हुकूकुल्लाह से ज़्यादा हुकूकुल इबाद के बारे में है और इनसे ज़्यादा कायनात के बारे में है, जिसे आपने साइंस का नाम दिया है, ख्वाह वो स्पिरिचुअल साइंस हो या ज़ाहिरी साइंस। राइटर लिखता है कि ये हमारी कमबख्ती है कि हम साइंसी उलूम को कुरान में तलाश नहीं करते हैं। यही नहीं, हम कुरान को सिर्फ मजहबी किताब समझते हैं, जबकि ये किताब तो सारे लोगों के लिए है, सारे लोग पढ़ सकते हैं। इसको समझने के लिए पढ़ो ताकि राज खुल जाए। इसके अलावा ये कुरान पे मज़ीद कहता है कि ये फूल के पत्तों की मानिंद है कि एक पत्ती उठाया जाए तो नीचे एक और पत्ती है, यानी राज है जिससे कोशिश करो कि रिसाई हो। यानी कि मौलाना रूम की तरह, मौलाना रूम जो कहता है कि बातिन का एक बातिन है और इस बातिन का एक और बातिन है, तो यही चीज़ यहाँ राइटर ने इसी किताब में शेयर की है और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। स्पिरिचुअल साइंस पे भी किसी हद तक बात हुई है। तसव्वुफ़ के बारे में लिखते हैं कि ये तर्क दुनिया हरगिज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह की नियामतों का शुक्र करना है, तजस्सुस करना है, इल्म हासिल करना है और मोहब्बत करना है। खुदा के बारे में लिखते हैं कि इसको जैसा बनाओगे आपके लिए वैसा ही बनेगा, खुदा को दोस्त बनाओगे तो आप वली बन जाओगे। तज़किरे गौसिया का इसमें 2-3 बार जिक्र आया है। इब्लीस एक राज है, ये वाला टॉपिक मुझे बहुत पसंद है। इस किताब में इब्लीस के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें शेयर की है कि बंदा गौर व फिक्र करने पर मजबूर हो जाए। इस टॉपिक पे मज़ेदार कहानियाँ दर्ज है। इसके अलावा बहुत सारी किताबों का रेफरेंस दर्ज है, जिसकी वजह से हम में तजस्सुस पैदा होती है और ज़्यादा किताबें पढ़ने का शौक़ भी पैदा होता है। अब राइटर हमसे अहले यूनान के पुराने अकायद का भी इसमें ज़िक्र करता है, हमसे गुफ्तगू कर रहा है। मिसाल के तौर पे ज़मीन को एक बैल ने सिंगों पे उठा रखा है, सूरज एक रोशन थाल है, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना इस किताब में आपको मिलेंगे, यानी अकायद उनके बहुत सारे हैं। तो इट जस्ट स्किप्ड आउट ऑफ माई माइंड। तो
آپ لکھتے ہیں جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس میں مزید جاننے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ اب کوئی شخص سے یہ دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں، میں ہی کافی ہوں، میں کمپلیٹ ہوں، تو اس میں مزید جاننے کی جو ہے نا وہ سکت نہیں رہتی، جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت اس میں مزید نہیں رہتی۔ اور رائٹر کہتا ہے کہ آپ کا تعلق جس بھی مذہب سے ہے، امن و الفت سے خدا کی تلاش جاری رکھو۔ یعنی کتاب کا نام بھی تلاش ہے، اور یہاں پہ ایک راز کی بات کہی ہے کہ آپ کا تعلق جس بھی مذہب سے ہے، امن سے رہو، الفت سے رہو، محبت سے رہو، اور خدا کی تلاش ہمیشہ جاری رکھو۔ آپ لکھتے ہیں کہ جو بھی باتیں جینے والی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب پھر سے میں دہرا رہا ہوں اس سینٹنس کو کہ جو بھی باتیں جینے والی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فرض کیجئے آپ کو کسی سے محبت ہے، رات بھر اس کے خیال میں کھوئے ہو، پھر اس وقت ارسطو کا فلسفہ پڑھنے کے لیے دیا جائے تو آپ ہرگز نہیں پڑھو گے، تو یقیناً آپ نہیں پڑھیں گے۔ مذہب کے فرائض کرنے والے نہ بنو بلکہ جینے والے بنو، ہر وقت جیو، ہمہ وقت اس کا خیال آپ کے پاس ہو۔ تو یہ ایک راز ہے، اس پہ آپ بار بار غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا لکھا ہے رائٹر نے۔ غریبی پہ لکھتے ہیں کہ غریبی میں بہت برکت ہے، غریب ماں کی محبت انتہا ہوتی ہے۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ جب اسلام آباد کے امیروں سے جی بھر گیا تو میں کسی گلی سے گزرا جہاں چارپائی بچھائے بزرگ حقہ پی رہے ہیں، بچے ان کے ارد گرد کھیل رہے تھے، خواتین مل جل کے بیٹھی تھی۔ مفتی کہتا ہے مجھے ایسا لگا گویا خدا بھی ان کے موجود بیٹھا ہے، انہیں ساتھ دے کے خوش ہو رہا ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ مغرب میں پیسے تو ہے لیکن اتنا وقت نہیں جتنا وقت غریب کے پاس ہے۔ اس کے بعد اس کتاب میں مشرق و مغرب کا ذکر ہے، کمیونسٹ کا ذکر ہے، ہومیوپیتھی کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں لکھتے ہوئے پھر سائنس کا تذکرہ چھیڑا ہے رائٹر نے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا ذکر ہے، اپنی زندگی کا ذکر ہے، بزرگوں کا ذکر ہے، قصے کہانیاں ہیں، تلخ باتیں بھی ہیں اور ہنسانے والی باتیں بھی ہیں۔ گویا یہ کتاب ہم سے بات کر رہی ہو۔ صفحہ نمبر 260 کے بعد خطوط کا ذکر ہے، جس میں کتاب تلاش کے بارے میں لوگوں نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ کتاب خریدنی ہے تو ان خطوط کا ضرور مطالعہ کریں۔